नमस्कार सभी को। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लीगल होम्स। साथियों, मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं कि जेएलओ के इंटरव्यू की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं और किन सवालों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ जेएलओ से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, या आपके जितने भी क्वेश्चंस जैसे जैसे मेरे पास आते हैं वैसे वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे थ्रू और इस चैनल के थ्रू जो भी नॉलेज है मेरे पास में, या मेरे जो गुरुजन है मैं उनसे जो भी नॉलेज लेती हूँ इससे रिलेटेड या कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा जो जेएलओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं और इस तरीके का कोई भी इंटरव्यू उन्हें फेस करना है। तो ये उन सभी के लिए रहेगा। कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने कुछ स्पेशली डिस्कस किए हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं, जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं जेएलओ में, उन लोगों के साथ में शेयर पूछे हुए हैं मेरे, तो उनसे मैंने पूछे तो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से मुझे कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मिली है कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर, तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ मोस्ट क्वेश्चन जो हर किसी से पूछा जाता है, आपका नेम या जनरल इंफॉर्मेशन कह लीजिए। हालांकि उनके पास में आपका बायोडाटा पहले से ही होता है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल को और एनवायरनमेंट को एक नॉर्मल वे में लाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए। हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हो सकता है आप हिंदी मीडियम के, तो आपको जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप उस लैंग्वेज में अपना जवाब दे सकती हैं या दे सकते हैं। उसी तरीके से आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पर्सनैलिटी को जो निखर के आती है उनकी, उस तरीके से उनको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में माता पिता आपके क्या करते हैं, या आपके ब्रदर, जो भी ब्रदर सिस्टर हैं वो क्या करते हैं। तो वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हैं कि आप किस तरीके से, आप किस बैकग्राउंड से उठकर यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार से आपने यहाँ पर पहुंचने में जो मशक्कत की है या जद्दोजहद के बाद में आप यहाँ पहुंचे हैं। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं लॉ से रिलेटेड, क्योंकि जेएलओ एक जूनियर लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए एक बहुत अच्छा पद होता है। यहाँ पे लॉ से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप राजस्थान के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किसी भी अदर स्टेट से यदि राजस्थान आ रहे हैं या आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और कई ऐसी स्टेट जो नॉर्थन उसमें जोन में बिलोंग करती हैं, वहां से बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान की तरफ जाते हैं क्योंकि एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, दूसरा अच्छी स्टेट भी है राजस्थान। तो वहाँ ऐसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आता है कि आप राजस्थान का एक तो जीके थोड़ा सा याद देख लीजिएगा। आप कोई भी मैगजीन्स वगैरह से या किसी भी यूट्यूब चैनल को ओपन करके जहाँ पर आरपीएससी की और उसकी तैयारी कराई जाती है कि उसका ज्योग्राफी है राजस्थान की, उस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और वहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप राजस्थान की एक विशेष पकड़ रखिएगा जीके के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपसे लॉ से रिलेटेड होगा, तो देखिए एक वहाँ पे जो एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, उनके डिपेंड करता है उनके सिचुएशन के ऊपर कि उनका मूड किस प्रकार से है। यदि उनका ये है खुश मिजाज में बैठे हुए हैं या उनका अच्छा मूड है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको लॉ में कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है। तो एक अच्छा मौका होता है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बेझिझक अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट में आप तैयारी करके गए हैं वो आप बता सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा चांस होता है जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब बहुत से सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि नहीं हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या हम तो इंटेलिजेंट हैं, बड़े अच्छे नंबर लेके आए हैं,
हमें तो सारे ही लॉ पता है, तो आप वहाँ एक गलती कर देते हैं। जल्दी हो सकता है कि आप नर्वस हो रहे हो तो आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी पूछ लीजिए क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं बोलना है कि कहीं से भी पूछ लीजिए या मुझे सारा ही लॉ आता है। यदि आप उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया और आपने जवाब दिया कि ये तो सर सिलेबस में भी नहीं था, तो यहाँ फंस जाएंगे और कहेंगे कि इंटरव्यूअर खुद पूछ लेंगे कि आपने तो कहा था सभी आता है। तो वहाँ सभी नहीं बोलना है, आपको जो तैयार है वही करना है और वही आपको सब्जेक्ट एक दो बता देने कि सर मैंने ये सब्जेक्ट तैयार किए और मेरी इन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है। तो हो सकता है इंटरव्यूअर्स अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ ले और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाए। अब बात आती है कि नॉलेज कितनी होनी चाहिए जो लॉ की है, कितना हम पढ़ें लॉ को जितना कि हमें वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं इतना कहूँगी कि आप एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक्ट बेयर एक्ट तैयार कीजिए और जितने हो सकते हैं उतने इंटरव्यूज जो पहले प्रीवियस दे के आए हुए स्टूडेंट्स हैं या जो सेलेक्टेड पर्सन्स हैं उनके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ध्यान कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डिप्लोमेट्रिक आंसर्स भी देने हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो आंसर ना देना हो, फिर भी आप एग्जामिनर या जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं वो आपसे यही सुनना चाहते हो कि हमें तो इसका जवाब ऐसे चाहिए। तो आपको उनके मूड को देखकर और उस प्रकार से आपको जवाब देने पड़ेंगे कि मुझे इस तरीके की ज्वाइनिंग करनी है। आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप राजस्थान में क्यों आना चाहते हो या आप बाहर स्टेट से हो, तो आपसे ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप राजस्थान में क्यों आना चाहते हो या जेएलयू में ही क्यों आना चाहते हो, आप आरजेएस क्यों नहीं करना चाहते, या आप जो है एपीओ या एडीजी की तैयारी क्यों नहीं करना चाहते, या आप एडवोकेसी में क्यों नहीं गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे होते हैं आरजेएस की या जेएलओ ऐसे एग्जाम्स की, और उनका सिलेक्शन आके 5 या 6 साल में हो पाता है। तो उनके सामने बड़ी दिक्कत आती है इस सवाल का जवाब देने के लिए कि आप 5 साल तक वेट कर रहे थे, आपने जो है वकालत क्यों नहीं की, आप एडीजी भी दे सकते थे, 2 साल और इंतजार करते, 7 साल का एक्सपीरियंस होता है एडीजे के लिए, तो आप क्यों नहीं वकालत में गए। तो इसका आंसर आपको विशेष तौर से याद रखना है। आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और मैं इन क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। और अगर आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लीगल होम्स के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है, और जो है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लीगल होम्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे लीगल होम्स के नाम से आपको शो हो जाएगा और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ये क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगी जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर ये वीडियो सुन लिया है मेरा तो आपके क्वेश्चंस कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और यदि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बंच मिल गया, मेरे और भी सीनियर्स जो मेरे साथी हैं उनसे मेरा कांटेक्ट होता है, तो मैं उनसे भी एक बार और सलाह मशवरा करके और आपके जो भी क्वेश्चन उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं डिस्कस करके एक नई लिस्ट लेके आपको भी, और अगले हो सकता है अगले हफ्ते तक मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, और आपके और सारे कोई जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर्स भी दे दूंगी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले नोटिफिकेशन आया था कि इंटरव्यू जो है 8 जुलाई को होना था, लेकिन ये जो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से संभव नहीं हो पाया है कि इंटरव्यू होगा, लेकिन हो सकता है सितंबर के बाद आपके पास में एक ये नोटिफिकेशन आ जाए, आरपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी एग्जाम कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो हो सकता है आपके इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर ले आपको ये विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने आपको प्रिपरेशन में देनी पड़ेगी। आपके पास बहुत अच्छा चांस है, जिनका आखिरी उम्मीद थी जेएलओ या जिनको जेएलओ ही क्लियर करना था या बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हम किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें, उनके लिए विशेषकर ये वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। सो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।